देवियों एवं सज्जनों, बांकीपुर जो बीजेपी का किला था, बीजेपी का गढ़ था, जहां से पिछले 30 वर्षों से बीजेपी के नेता जीतते आ रहे थे, जो सीट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, उस सीट पर बीजेपी का झंडा अब नहीं लहराएगा। बीजेपी के उस किले को वहां की जनता ने ध्वस्त कर दिया है और वहां अब झंडा फहराएगा जनसुराज का। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता के जनादेश अब साफ हो गए हैं। प्रशांत किशोर चुनाव जीत गए हैं, मतों की गणना पूरी हो गई है और यह प्रचंड जीत जब राजधानी पटना के सीट पर मिले, तब आप ये कह सकते हैं कि बिहार की नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीतिक इतिहास में बीजेपी के लिए इससे बड़ी, बुरी और शर्मनाक हार कुछ और नहीं हो सकता। बीजेपी ने बांकीपुर को जीतने के लिए अपने तमाम मंत्रियों को लगा दिया, जेडीयू कोटे के मंत्रियों को लगा दिया। बीजेपी ने मनोज तिवारी को बुला दिया कि थोड़ा गाना गा लीजिए। बीजेपी ने पवन सिंह को बुला दिया कि थोड़ा डायलॉग मार दीजिए। नचनिया, बजनिया, गवनिया, नेता, विधायक, मंत्री सब आए। जनता का जनादेश सबसे बड़ा है और लोकतंत्र जिंदा है, इस बात की गवाही आज बांकीपुर ने दे दिया है। बांकीपुर की जनता के जनादेश फाइनल रिजल्ट के साथ क्या है आपको हम दिखा रहे हैं। कुल 32 राउंड की गिनती खत्म हो गई है। 19,246 वोटों से प्रशांत किशोर जो जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार थे, कुल 63,946 वोट लाकर चुनाव जीत गए हैं। 44,700 वोट लाकर 19,246 वोटों से हार स्वीकारते हुए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नीरज कुमार हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की कैंडिडेट रेखा कुमारी गुप्ता को 14,241 वोट मिले हैं। साथ ही साथ नोटा यहां पर 645 वोट मिले हैं। तो मुख्य मुकाबला जनसुराज और बीजेपी के बीच रहा। 19,246 वोट हासिल किए हैं जनसुराज के प्रशांत किशोर ने। अब देखिए, इस जीत को आप क्या कहेंगे। जब मैं इस जीत की चर्चा करना चाहता हूं, जब मैं इस जीत के बारे में आपको बताना चाहता हूं, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किला जो बीजेपी का था, लकीर जो भाजपा ने खींची थी, आज वो किला भी ढा दिया वहां की जनता ने। और साथ ही साथ जो लकीर बीजेपी ने खींची थी, हम ही जीते हैं, हम ही जीतेंगे, बीजेपी ने जो कहा कि हम कुत्ता बिलाई जिसको लड़ा दे वो चुनाव जीत जाएगा, बांकीपुर की जनता ने बताया कि साहब इस देश में लोकतंत्र है और बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार की जनता के सामने अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जीत नहीं होगी, बल्कि आपकी ऐसी हार होगी जिस हार को लेकर आप अगले कई वर्षों तक सोचेंगे कि इतनी बुरी और बड़ी हार क्यों हुई। आपको मालूम है यह बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव क्यों हो रहा है? जब नेता जनता को अपनी जागीर समझने लगते हैं, तब जनता को वक्त मिलता है, मौका मिलता है। नितिन नवीन वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2025 का भी चुनाव जीते थे और लगातार चुनाव जीतते आ रहे। इनके पिता नवल किशोर सिन्हा भी जब पटना पश्चिमी क्षेत्र हुआ करता था, उस वक्त से चुनाव जीतते आ रहे हैं और वो राज्यसभा चले गए जब वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। यानी जब बड़ा लेवल वाला कुर्सी मिल गया तो वो सीधे राज्यसभा चले गए। अब ये सीट खाली हुआ। बांकीपुर की जनता के बीच एक ऐसा कैंडिडेट दे दिया गया जिसे राजनीति का रस समझ में नहीं आता हो, यानी जनता पर थोप दिया गया। और बीजेपी का एक नेता जो ये बोल रहा था कि भाजपा है, कुत्ता बिल्ली को भी लड़ा दे तो जीत जाएगा, कौन है सामने? कोई कुछ नहीं है। तो जनता ने कहा कि जनता है सामने साहब, ये जनता है। नजारा हम आपको दिखा भी रहे हैं। जनता ने अपनी ताकत किस लहजे में दिखाई है, इस दृश्य को देखकर ही आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जनता जागरूक हो जाती है, जब जनता सत्ता से आंखों में आंखें डालकर बात करती है, तब यह समझ लेनी चाहिए कि सत्ता किसी की बपौती नहीं है और जनता किसी की जागीर नहीं है। आज बांकीपुर के लिए मैं यही कह रहा हूं कि ये जनता किसी की जागीर नहीं है, ये जनता किसी की गुलाम नहीं है। बीजेपी इस बात की गलतफहमी ना पाले कि वो जिसे लड़ाएंगे वो चुनाव जीत जाएगा। आज नीरज कुमार सिन्हा की ये बड़ी हार, 19,000 से अधिक वोटों से हार, इस बात की गवाही दे रहा है कि लोकतांत्रिक प्रदेश में बिहार जो लोकतंत्र की जननी है, यहां लोकतंत्र की जीत हुई है। देखिए, साम दाम दंड भेद भाजपा ने सब कुछ अपनाए,
लेकिन क्या हुआ, अब मैं आपको कुछ और बड़ी बातें बता रहा हूं इस हार के पीछे की वजह। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अकेले बांकीपुर सीट को जीतने के लिए जब चुनाव की घड़ी नजदीक आई तो 40 स्टार प्रचारक उतार दिए, और सब के सब एक से बढ़ के एक निकम्मा, एक से बढ़ के एक निकम्मा। और इन निकम्मा नेताओं ने जनता को यह बताने की कोशिश नहीं की कि इन्होंने किया क्या है। कहा कि भाई मोदी जी के नाम पर वोट दे दीजिए। महिलाओं ने सबक सिखाया है। महिलाएं आज इस नतीजे के साथ बहुत गदगद होंगी। जिन सरकारों ने यह सोचा था कि वोट खरीद लेंगे नोट के दम पर, जो 2025 में पैसे बांटे गए थे, 2026 के इस बाई इलेक्शन में जनता ने कहा साहब दूसरी किस्त कहां है। महिलाओं ने कहा भैया ठग लिए क्या, 10,000 में खरीद लिए क्या। आज बांकीपुर की जनता ने ताकत दिखाया है। दूसरी बड़ी चीज आपको बता रहा हूं, सौम्य और बहुत ही सुलझे इंसान हैं नितिन नवीन, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन बांकीपुर की जनता जब विकास के मुद्दे पर चर्चा चाहती है तब ऐसे नेता गायब हो जाते हैं। बांकीपुर की जनता के बीच सबसे बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि आपने ये सीट काहे छोड़ा साहब, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो काहे छोड़ दिए। यानी जब आप ऊपर चले जाइएगा तो नीचे वाले की कोई बात नहीं है। ये जनता है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की परिभाषा है जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार। बिहार में आपने मुख्यमंत्री किसको बना दिया? उस व्यक्ति को जिसके नाम पर एक वोट नहीं मिला, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया जिसके ऊपर हत्या जैसे मुकदमे दर्ज हुए थे पहले। उस व्यक्ति को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया जिसकी बीजेपी से कोई पुरानी बैकग्राउंड नहीं थी। कुर्सी की लालच भी अच्छी नहीं है। जनता ने कहा संघर्ष कीजिए, जनता ने कहा संघर्ष से सत्ता हासिल कीजिए। यह जनादेश सम्राट चौधरी के नाम नहीं था, यह जनादेश नीतीश कुमार के नाम था, और आपने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया। जेएनजी पर लाठी चलवाई गई। राजधानी पटना में युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। सिवान में गोली मारी गई। किसके आदेश पर मारी गई? युवा उत्साहित थे और युवाओं ने अपने वोट की ताकत दिखाई है। इस पूरे जेएनजी के प्रोटेस्ट के बाद जहां बाई इलेक्शन हुए, गुजरात छोड़ दे तो एमपी हार गई बीजेपी, बिहार हार गई बीजेपी। सबसे शर्मनाक हार बिहार के लिए है, इस वजह से बीजेपी के लिए कि बिहार में यह हार जनता की जीत है। बीजेपी की यह हार जनता के लिए सबसे सर्वोच्च जीत है, और यह फैसला बिहार की जनता का है। प्रशांत किशोर की यह जीत सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि बांकीपुर की जनता का जीत है, और यह जीत भाजपा के दमनकारी नीति, भाजपा के अहंकारी फैसले पर मिली हुई जीत है। और इस जीत पर प्रशांत किशोर आगे जनता का दिल कितना जीतेंगे ये वक्त बताएगा। और आज की रिपोर्ट रात में जब आपको बताएंगे कि खेल कहां कैसे क्या हुआ तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। टुडे बिहार न्यूज पर आप बने रहें। धन्यवाद। मैम इतनी बड़ी जीत है मैम। भैया फास्टिंग है, आगे चलिए आगे। अरे मैम people of Bankipur and everyone in Bihar.